हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजवीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर, जहाँ पर हम अपने एसएससी सीजीएल सीएचएल के कंप्लीट मैथमेटिक्स करने वाले हैं। जिसमें हमने जो है अपना नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ की क्लास, सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद पावर एंड इंडिसेस और एवरेज 5 चैप्टर आपके बाकायदे खत्म कर लिए हैं। इसके बाद आज हमारा जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है एवरेज का, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी मैथ की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, एकदम पेड कोर्स की तरह से, ठीक है ना। तो आप आराम से प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से एक एक करके सारे वीडियो देख डालिए, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ठीक है, चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं और सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह के आ रहा है, पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार जो है 55 kg है, ठीक है भैया। पी है और उसके बाद में इसके 3 दोस्त हैं, इनका एवरेज जो है 55 kg का, ठीक है। आगे कह रहा है पी जो है अपने तीनों दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम ज्यादा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि पी का मान बताओ, ठीक है। देखो करना क्या है, अगर हम इसके जो है तीनों दोस्तों का एवरेज, अगर हम तीनों दोस्तों का एवरेज जो होगा वो अगर हम मान ले कि कितना है, x है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू हो जाएगी इससे 4 ज्यादा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो x+4 हो जाएगा। चूंकि ये एवरेजन है तो अगर हम इनके तीनों दोस्तों का सम जानना चाहते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम नंबर को जब एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो सम आता है टोटल। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा आपका 55 को। देखो ये जो है एवरेज है, ये पूरा सम नहीं है। सम निकालने के लिए इसमें 4 से गुणा कराना पड़ेगा। तो इसे का गुणा कराओगे 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 पंचे 20 22 हो जाएगा। आगे ये दोनों जुड़ जाएगा, 4x हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये 220 में से माइनस होगा 4, यानी कि 216 आ जाएगा और डिवाइड करेगा ये 4 इधर। तो इसको काटेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो गया। ये आपकी वैल्यू आ गई, यानी कि आप पी का वजन कितना है आपका, इतना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है आंसर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये नोट डाउन हो गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एकदम पेड कोर्स की तरह तैयारी हो रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि फटाफट क्वेश्चन आए और मैं इसको लगा दूँ, उसके बाद में आगे से बढ़ जाए, आपको कुछ भी ना समझ में आए, तो ऐसा नहीं है भैया। अगर आप इस टाइप के हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है ना। आपको एकदम पेपर में बैठ के कैसे पेपर क्रैक करना, कैसे 50 आउट ऑफ 50 लाना है, उसको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको टाइम लगेगा, साथ में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका होगा, इसको पहले हम पढ़ते हैं, फिर इसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट जो है 7.2 है, ठीक है। आपका 50 ओवरों का मैच है, जिसमें 10 ओवर में जो रन रेट है वो 7.2 का है। इसके बाद आगे कह रहा है कि लक्ष्य जो है 272 रन का है, टारगेट कितना है, ये 272 रन का है। इसके बाद कह रहा है कि शेष 40 ओवर में कितने के रन रेट से खेलना होगा ताकि ये मैच जीत जाए, ठीक है। पहले आप इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आपने लगाया होगा, अगर लगाया है ठीक है ना। अगर सही होगा तो आप देखिएगा, और अगर नहीं सही है तो इसको और ध्यान से देखिए। देखो क्या करने का है, 10 ओवर में अगर रन रेट 7.2 का है तो टोटल रन कितना बना होगा 10 ओवर में। इसके रन रेट को हम उस ओवर से गुणा करा देते हैं, यानी कि 72 रन बना होगा। अभी 40 ओवर में हमको कितना रन चाहिए, 272 टोटल था, 72 घटा दो, यानी कि 200 रन और चाहिए। और जितने ओवर में चाहिए अगर रन रेट निकालना है उतने से हम भाग देते हैं, ठीक है ना, तब आपका रन रेट आ जाएगा। तो इससे काटोगे ये 5 आ जाएगा, यानी कि अगर 5 की रन रेट से आप रन बनाते हैं हर ओवर में तो आप आराम से जीत जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड वाला सही हो गया है, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो आई होप ये नोट डाउन हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने। अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा तो अपने लोगों तक जो है, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन आ चुका है, पहले इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे क्या अप्रोच लगानी चाहिए क्या नहीं लगानी चाहिए। जैसे इसमें दिया गया है, तीसरे में दिया गया है 52, 71, 43, 22 AB। ठीक है ना, ये संख्याएं दी गई हैं। कौन कौन सी दी गई हैं? एक तो 52 दिया गया है, एक तो 71 दिया गया है, 143 दिया गया है, दूसरा जो है 22 है, ए है और बी है। इनका एवरेजन बताया गया है, ये 55 का है। ठीक है भाई, आगे कह रहा है कि जो है आपका एक और नंबर दिया गया है, 42 दिया गया है, 59 दिया गया है, इसके बाद में आपको 51 दिया गया है, उसके बाद फिर से 42 दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है। इनका एवरेजन बताया गया है 53 है। ठीक है ना, और आपको जो है ए बी सी डी का औसत ज्ञात करना है। तो एक बार आप आराम से ट्राई कीजिए, दिमाग लगाइए कि क्या लगने वाला है, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या ट्रिक लगने वाली है। सिंपल सा बात है, कुछ नहीं करना है। कितने नंबर से पहले ये ध्यान में रखो, 2 3 5 नंबर्स हैं। ठीक है, इनको पहले ऐड करो। ठीक है, हमने ऐड कर लिया। देखो कैसे ऐड करेंगे, सिंपल सा तरीका है, 7 5 12, 12 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 16, 16 में 2 जोड़ोगे 18। अब इनको जोड़ लो, 2 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, यानी ये इतना हो गया और इसमें a प्लस बी हो गया। ठीक है ना, अब ये देखो एवरेज है, एवरेज में अगर उसके नंबर से मल्टीप्लाई करा दोगे तो टोटल सम आ जाता है। तो आराम से 5 नंबर से 5 से गुणा कराएंगे। ठीक है ना, 5 ही है ना, देख लेते हैं, 3 है, 6 संख्या है, तो 6 पंचे 30 हो गया, 6 पंचे 30, 3 33 हो गया। अगर a प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो ये इधर घट जाएगा, 330 में से आपको 188 घटाना पड़ेगा, तो इधर आएगा आपका 2 आएगा, और इधर जो है 12 में से 8 जाएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 142 आ गया ए प्लस बी का आंसर। चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट के रूप में रख लो, इसको ऐड कर डालो। तो देखो इसको ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, देखो ये 9 1 10 हो गया, यानी कि ये 60 हो गया, 60 50 जोड़ोगे तो 110 हो गया। 110 में अगर तुम 8 जोड़ दोगे, 110 में 8 जोड़ दोगे 190 हो गया है। ठीक है, 90 में 4 जोड़ोगे 94 हो गया है। तो 194 आ गया, प्लस सी प्लस डी आ गया, बराबर के ये कितनी संख्याएं हैं, तो 3 इधर है 3 इधर है, 6 3 18 हो जाएगा, 6 पंचे 30 एक 31 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो क्या करने का है, ये इधर जुड़ रहा है, इधर जाएगा घट जाएगा, सी प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी, 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, और 11 में से 9 जाएगा 2 आएगा, इधर 1 आएगा। ये ए प्लस बी और सी प्लस डी आ गया है। अब हमको एवरेज निकालना है किसका, ए प्लस बी, ए प्लस एवरेज का मतलब क्या हुआ, एबीसीडी का, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपान 4 आएगा, क्योंकि 4 नंबर्स हैं। ए प्लस बी की वैल्यू 142 दे रखा है, और सी प्लस डी की वैल्यू 124 दे रखा है, बटे के 4 कर दो, जोड़ लो भैया, 4 2 6 हो गया। ठीक है, इधर मैं कर दे रहा हूँ, या यहाँ पे ऊपर मैं कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा 4 2 6 हो जाएगा, और 4 2 6 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, डिवाइड में 4 करेंगे तो 4 छक 24 हो गया, 4 छक 24 हो गया। ठीक है, पॉइंट 4 पंचे 20 हो गया, ये 66.5 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो गई है, कहीं ना कहीं इस वजह से जो है आपका ऑप्शन मिल नहीं रहा है। अगर कहीं पर भी जोड़ने घटाने में गलती हुई होगी तो उसको देख लेना। ठीक है ना, और मेथड यही है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं।
पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं देखता हूँ। देखो लिखा है 9 क्रमागत संख्या का औसत जो है 20 है, ठीक है ना। 9 क्रमागत संख्याओं का एवरेजन जो है वो कितना है, 20 है। यानी कि क्रमागत का मतलब होता है कॉन्जुगेटिव, यानी कि एक के बाद एक आने वाला। जैसे एक का कॉन्जुगेटिव है 2, 2 का हो गया 3, ठीक है ना, इस तरह से। और कह रहा है कि उनमें से सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो कैसे करते हैं। अगर 9 क्रमागत संख्याओं का एवरेजन जो है 20 है, मान लिया हमने जो है कि देखो ट्रिकी सवाल है ये। देखो x माइनस हमने 4 मान लिया, x माइनस 3 मान लिया, x माइनस 2 मान लिया, x माइनस 1 मान लिया, फिर इसके बाद में आपका x हो गया, फिर x प्लस 1 हो गया, फिर x प्लस 2 हो गया, फिर x प्लस 3 हो गया, ठीक है, x प्लस 4 हो गया, ठीक है। ये इक्वल कितना हो गया आपका, ये देखो 9 से इसमें गुणा कराना पड़ेगा, टोटल सम हो जाएगा 180। अब देखो ये 4 जो है इससे कट गया, ये 3 इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया, ये 1 इससे कट गया, ठीक है। अब सारा जब जोड़ोगे तो 9x आएगा, ये बराबर हो गया 180 के। x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आएगा, डिवाइड करोगे आपको भी पता है। अब देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, x माइनस 4, यानी कि छोटी संख्या जो आपकी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 में से 4 घटा दो, यानी कि 16 आपका आंसर आ चुका है। जब कभी भी इस तरह से देता है कंजुगेटिव नंबर्स को, तो मानना आपको यही है, एक बार कुछ माइनस में मान लो, कुछ प्लस में मान लो, ताकि वो दोनों कैंसिल हो जाए, आराम से सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि टाइम बचाना ज्यादा मस्ट है। तो इसे आप नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो है यूट्यूब पे एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग जो है फटाफट 20 क्वेश्चन लेकर के लाइव आ जाते हैं, चाहे वो कठिन सवाल हो, चाहे सरल हो, चाहे जहां से हो, उठा करके ले आके फटाफट करा देंगे, उसी में बच्चा खुश है, लाखों लाखों व्यूज छाप रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये इस तरह तैयारी से आपका जो है सिलेक्शन नहीं होने वाला, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ। आपको जो है अच्छे क्वेश्चन करने पड़ेंगे और टाइप वाइज करने पड़ेंगे, टाइप, ताकि उस पूरे चैप्टर में आपको जो है पूरा पूरा फुल डिटेल आ जाए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखो पूरा एकदम टाइप वाइज। फिर अभी देखो सारा होने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा, आराम से पढ़ना पड़ेगा। तो देखो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखते क्या है। देखो कह रहा है कि 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 70 से 90 के बीच में जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, इनका एवरेज याद करना है। पहले आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं ट्राई करता हूं, ठीक है ना। आपके पास केवल 10 से 15 सेकंड है बस। तो चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले आपको प्राइम नंबर ढूंढना पड़ेगा, इसमें और कोई ट्रिक नहीं है। आपको अगर ढूंढना नहीं आता प्राइम नंबर, सिंपल सी बात है, जो संख्या या तो खुद से कट जाए या तो फिर 1 से कट जाए, बस वही क्या है, प्राइम नंबर है। 70 के बाद आपका प्राइम नंबर 71 आएगा, इसके बाद 71 के बाद में आपका 73 आएगा, इसके बाद में आपका देखेंगे तो आपका 79 आ जाएगा, इसके बाद आपका 83 आएगा, फिर इसके बाद और देखेंगे 87 आएगा, ठीक है ना। ये नहीं है, 87 नहीं है, क्योंकि 3 से कट जा रहा है, ठीक है ना। आपका 89 आ गया। ये इतनी संख्याएं हैं जो कि क्या है, प्राइम नंबर से 5 प्राइम नंबर्स निकल के आए हैं। सबसे पहले इसको ऐड करो, फिर डिवाइड करो 5 से। कुछ नहीं करना है, कैसे जोड़ना है मैं बता दे रहा हूँ। 8 8 16 हो गया, 16 में आपको 14 जोड़ना है, 16 में 4 जोड़ोगे 20 हो जाए, 20 10 30 हो गया, 30 10 30 7 37 हो गया, ठीक है ना। 37 आ चुका है आपका। अब इसको जोड़ लो, तो 9 1 10 हो गया, ठीक है, यानी कि ये 180 हो गया, 380 हो गया। ये 3 और 3 6 और 9 6 15 हो गया, ठीक है ना।
तो इसमें जोड़ दोगे 80 में 15 तो 95 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो 5 से, तो डिवाइड करेंगे तो 5 से 35 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। ये आपका निकल के आंसर आ चुका है, ठीक है ना। इस तरह से आपको लगाना है, इसमें और कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बस आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन तेज करनी है तो हमारा जो है बीटी सेंटर, वहाँ पे अच्छे अच्छे जो ट्रिक्स बताए जाते हैं कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए सारी तरह के, तो इस चैनल को आप जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर इस चैनल में लिंक है उसका, तो ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 संख्याओं का जो एवरेज है वो 30 है। ध्यान से देखना है कि जो शुरुआत के 15 नंबर्स हैं इनका जो एवरेजन है वो कितना बढ़ना है, 30 बन रहा है। इसके बाद जबकि इन संख्याओं का 13 संख्याओं का एवरेजन जो है 32 है। इन संख्याओं में से जो 13 संख्याएं हैं इनका एवरेजन बता रहा है कि 32 है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि यदि दो संख्याएं जो है बराबर हैं तो उन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, 15 संख्या था उसका जो है एवरेजन 330 दिया हुआ था। उसके बाद में जो इसके अंदर की जो 13 संख्या है उनका एवरेजन 32 दे रखा है, और जो दो संख्याएं बची हुई है वो दोनों संख्या क्या बराबर है। हमने मान लिया वो संख्याएं क्या है, यक्स है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका जो है सम निकाल लेते हैं। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आराम से सम आ जाएगा, यानी कि 15 3 45 450 आ गया। ये बराबर होगा इसके सम के, यानी कि 13 दूनी 26 और 13 3 39 में 2 जोड़ोगे 41 हो जाएगा। और इसमें ऐड करना पड़ेगा वो दोनों संख्या, यानी कि 2x, है ना। अब देखो ये इधर जुड़ रहा है, इधर जाएगा घट जाएगा। 450 में से आपको जो 416 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से घटाओगे आपका कितना आ जाएगा, आराम से आपका 34 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करेगा ये, x बराबर आपका 17 आ गया, ठीक है ना। आपकी नंबर कौन सा था, 17 था, तो ठीक है इतना ही आएगा। तो ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 14 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 14 आएगा, तो फिर इसमें से घटाओगे आपका कितना आ जाएगा, घटा के देख लेते हैं। नहीं यहाँ पे तो यही है, इसके बाद घटाने के बाद में यहाँ पे कितना आएगा, 34 ही आएगा, ठीक है। ये सही है आंसर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेजन जो है 28 है, ठीक है। 8 जो है ऑड नंबर्स हैं, इनका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 28 है। इसके बाद कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ये तो देखो सबसे सरल है। मैंने जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था आगे के लेक्चर्स में, तो उसमें मैंने बताया था कि जब कभी भी संख्याओं के बीच का डिफरेंस समान हो जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए मैं पहला जो है संख्या 1 मान लूँ विषम में, दूसरा 3 आएगा 5 आएगा, देखो इनके बीच का डिफरेंस समान आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने बताया था कि अगर पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आराम से आपका एवरेज आना है, एवरेज आ जाता है। तो यहाँ पे मान लो पहली संख्या कोई भी x हो और दूसरी संख्या y हो, बटे 2 कर दो, यहाँ पे 28 एवरेजन आ रहा है। ये इधर जाएगा गुणा करेगा तो इधर हो जाएगा आपका 28 का 2 गुना 56 हो जाएगा।
और दोनों संख्याओं का बड़ी और छोटी संख्या का सम मांग रहा है, तो ये 56 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड वाला सही हो जाता है। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो हम अगला क्वेश्चन अपना देख रहे हैं। सवाल हमारा कह रहा है तीन संख्या में दूसरी पहली संख्या का 1/3 है। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है और तीसरी संख्या जो है वो 3/4 है। किसका संख्या का, दूसरी पहली का। ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का एवरेजन जो है 112 है, तो सबसे छोटी संख्या याद करो। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं इस सवाल को। ठीक है। सवाल कह रहा है आराम से देखो, अगर इसमें ध्यान से देखें तो दूसरी संख्या जो है दोनों में कॉमन आ रही है। अगर हम दूसरी संख्या आपकी सेकंड नंबर, इसको हम मान लेते हैं x है। ठीक है ना। तो आपकी फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगी, इसको हम ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का 1/3 है। ये जो है दूसरी संख्या जो है ये पहली का 1/3 है। यानी कि अगर हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये पहली संख्या मिल जाएगी आराम से। तो यानी कि पहली संख्या आपका 3x हो गया। अब तीसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। तीसरी संख्या बोल रहा है जो तीसरी संख्या, और वह जो संख्या है वो तीसरी संख्या का 3/4 है। तीसरी संख्या का 3/4 है। कौन, आपका ये पहली संख्या। यानी कि x बराबर ये 3/4 है। इसका मान लो y है तीसरी संख्या, तो इधर जाएगा ये 4x हो जाएगा बटे 3। यानी कि तीसरी संख्या आपका 4x/3 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। एकदम केवल सवाल में के लैंग्वेज में खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। अब देखो इन तीनों का एवरेजन दिया है 112। तो यानी कि अगर इनका हम सम करेंगे, इनका अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा आपका, अगर हम इसके एवरेज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका सम आ जाएगा। यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 1 के 3, 3 1 के 3। अब देखो इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो इसमें देखो 4x हो जाएगा, फिर इसको 4x/3 को ऐड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 3 12 4 16 हो जाएगा। 16x/3 बराबर 336। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। और इधर ये डिवाइड करेगा। ठीक है। आगे बढ़ते 4 और 32 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ये काटोगे 4 चौक 16 हो जाएगा। इसको काटोगे 4 दूनी 8, 4 1 के 4 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना आएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका जो है आंसर निकल के आ चुका है। आगे देखते हैं। सबसे पहले पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या ये तो है नहीं, हाँ यही है। ठीक है। तो आपका जो है ये आंसर हो गया। ठीक है। हाँ यही आपकी तीसरी सबसे छोटी संख्या है, ये आपका आंसर हो गया। इसे नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये नोट डाउन हो चुका होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, फिर आप इसको ट्राई कीजिए। सवाल देखो क्या कह रहा है। 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत d है। यानी कि 11 क्रमागत संख्याएं दी गई है, उनका एवरेजन जो है आपका d है। यदि अंतिम दो संख्याएं हटा दी जाए
तो औसत में कमी या वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। ये बहुत ही सरल सवाल है लेकिन बहुत ही माइंड गेमिंग सवाल है, तो इसको आप एक बार देखो, लगाओ, फिर मैं बताता हूँ। तो आपका अगर आंसर आया है तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, देखते हैं कैसे ये लगेगा। कह रहा है 11 संख्याएं हैं क्रमागत, उनका जो एवरेजन बताना। देखो मैंने सबसे पहले बताया था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनका जो सम होता है वो कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है ना। और ये क्रमागत होते हैं, तो अगर इसका एवरेजन निकालेंगे तो n+1/2, ये भी मैंने बताया। अब ये 11 संख्या है, 11 नंबर से इनका एवरेज देखते हैं। 11 में एक जोड़ के डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है ना। आपका एवरेजन कितना है, 6 आ गया है। अब इसमें से कह रहा है लास्ट की 2 संख्याएं हटा दो। अगर हम लास्ट की 2 संख्याएं हटा देते हैं तो कितने नंबर बचेंगे, 9 नंबर बचेंगे। और इनका हम एवरेज निकालते हैं। इनका एवरेज निकालेंगे तो 9 में 1 जोड़ के डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। यानी आपका एवरेज जो था वो कितना घट गया, 1 घट गया। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, एक डिक्रीज, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आप जो है ट्राई करेंगे। देखो कह रहा है कि 28 संख्या का औसत 52.5 है, ठीक है ना। 28 संख्या है, उसका औसतन जो है 52.5 है। इसको लिख लेते हैं। इसके बाद आगे कह रहा है कि पहली 12 संख्याओं का एवरेजन 48.8 है, यानी कि टोटल 12 नंबर का जो एवरेजन है वो 48.8 है। और अगली 13 संख्याओं का एवरेजन 45.8 है, यानी कि इसके बाद की 13 नंबर्स का जो एवरेज है वो 45.8 है। कह रहा है यदि अन्य दो 3 संख्याएं जो बच रही हैं उनको अगर हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का एवरेजन कितना आएगा, यही आपको बताना है। तो देखो कुछ नहीं करना है, इसको आप पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ आराम से। तो चलिए इसको देखते हैं और कैसे लगेगा इसको देखते। देखो अब इसमें जो है कुछ आदमी जो है ज़्यादा बेसिक की तरफ चले जाएंगे तो उनका टाइम ज़्यादा लैग हो सकता है। वो क्या करेंगे, इसका जो है पहले सम निकालेंगे, इसके बाद इसका सम निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे, उसके बाद घटाएंगे, फिर जो आएगा उस संख्या इसमें घटाएंगे, तब जा करके आपका एवरेजन निकालेंगे। देखो कुछ नहीं करना है। अगर हम देखें तो ये 12 संख्या है, ये 13 संख्या है, ठीक है ना। यानी ये 25 संख्या बन रहा है और 3 संख्या ऑलरेडी उसने निकालने के लिए बोला है कि उतना निकालने के बाद आपको एवरेज चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें तो इन्हीं दोनों संख्याओं का तो एवरेज चाहिए। तो इसमें क्या करने का है, इसको ऐड कर लो आराम से। इसको ऐड करते हैं हम तो 8 8 16 हो जाएगा। इसके बाद 8 5 13 1 14 हो जाएगा। 4 4 8 1 9 हो जाएगा। और डिवाइड बाई 2 करते हैं, क्योंकि दो ही संख्या हैं, दो ही मानते हैं हम, क्योंकि इनका एवरेज ऑलरेडी निकल चुका है। तो काटेंगे हम, हमारा हो जाएगा 2 चौक 8 और 214 2 3 6। ये आपका एवरेजन आ गया एकदम सेकेंड्स में, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया है। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो फिर अब आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नोट डाउन हो चुका होगा। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समूह में कुछ लड़कों का औसतन वजन 45 है। ठीक है भैया, यदि 39 केजी के औसत वजन वाले 10 लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं और 49 किलोग्राम के औसत वजन वाले 10 लड़के समूह छोड़ देते हैं, तो दोनों मामलों में लड़कों का औसत समान रहता है। आपको बताना है प्रारंभ में समूह में कितने लड़के थे। ठीक है, सवाल बहुत ही तगड़ा है। एक बार इसको आप पढ़ो, केवल आप पढ़ो, एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो ठीक है, पढ़ लिया होगा आप सबने। अब इस पर हम अपना करते हैं आगे। देखो, मान लिया हमने कितने लड़के थे, यक्स थे। अब इसका एवरेजन दिया है 45, यानी कि टोटल जो सम एज होगा वो कितना होगा, यक्स से इसके मल्टीप्लाई करा देंगे तो 45 एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो कंडीशन देखते हैं। कंडीशन पहली कह रहा है कि जब जो है इसमें से जो है 10 लड़के ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, 10 लड़के शामिल हो जाते हैं 39 किलोग्राम के। ठीक है ना। देखो पहली बात तो इतने थे, इसमें और ऐड हो गए 390। ये 390 कहाँ से आया, क्योंकि 39 में हमने 10 लड़कों का गुणा कराया तो उनका सम आ गया, तो उसको हम ऐड कर लिए। पहले जो है हमारा एक्स लड़के थे, अब जो है कितने हो गए हैं, एक्स प्लस 10 लड़के हो गए हैं। अब इसका एवरेज इस तरह से निकलेगा। आगे ये बराबर कह रहा है कि आपके 45 एक्स जो है बच्चे थे, इसमें से जो है 49 किलोग्राम औसत वाले किलोग्राम के वजन के 10 बच्चे जो है ग्रुप छोड़ के भाग गए। तो यानी कि अगर भाग जाएंगे तो वहां पे 490 आपको घटाना पड़ जाएगा। और अब बच्चे कितने बच्चे हैं, एक्स माइनस आपका 10 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब ये दोनों कंडीशन बराबर है हमारी, तो जो है हम क्या करते हैं, 75 करके आराम से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखो कैसे होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो एक्स की मल्टीप्लाई होगी तो 45 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 390 एक्स हो जाएगा। 10 गुणा होगा यानी कि आपका 450 एक्स हो जाएगा, और आगे जो है आपका प्लस माइनस माइनस 3900 हो जाएगा। ठीक है ना। ये एक टर्म है। बराबर करके इसको इधर गुणा कराते हैं तो 450 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा आगे करेंगे तो हो जाएगा 490 एक्स, फिर प्लस के 450 एक्स हो जाएगा, फिर इधर जो है माइनस 4900 हो जाएगा। ये देखो इधर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इतना नहीं नहीं, ये भी एक्स है। ठीक है ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आराम से। अब देखो इधर ये क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि इधर जाएगा जुड़ेगा तो 0 0 0 हो जाएगा, और 9 9 जोड़ेंगे आपका 18 हो जाएगा, ये 4 3 7 हो जाएगा, यानी कि 8 एक्स हो गया। ठीक है। अब देखो ये इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 900 एक्स। इधर जो है ये माइनस में है, ये भी इधर आएगा तो फिर प्लस में हो जाएगा, यानी कि -4900 प्लस 3900। बात समझ में आई। अब देखो ये प्लस माइनस घटेगा, यानी 900 में से 880 घटाओगे तो 20 एक्स आएगा, जो कि माइनस का होगा, और यहाँ पे घटाओगे तो आपका -1000 आएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, एक्स की वैल्यू इधर 20 से जो है 1000 में भाग दोगे तो आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स बराबर 50 आ गया, यानी कि 50 लड़के थे ग्रुप में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, इसे आप नोट डाउन कर लें। सवाल बहुत ही तगड़ा है, इसको जरूर जरूर एकदम अच्छे से नोट कर लो, क्वेश्चन को भी और इसको भी। ठीक है ना। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये आपका नोट डाउन हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल देखो सारे भी बहुत ही अच्छे हैं, स्टैंडर्ड लेवल के, और सारे जो है कई बार आपके सीजीएल मेंस में, सीएस प्री में और सीएसएल प्री में दोनों में टीयर 1 टीयर 2 में आ चुके हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से लगाना है। ठीक है ना। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 50 छात्रों की एक क्लास में 40% लड़के और शेष लड़कियां हैं। पहले तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, परसेंटेज आना थोड़ा बहुत जरूरी है, जो कि आप 8 तक पढ़े हुए होते हैं।
तो सिंपल सी बात है, 50 टोटल स्टूडेंट्स हैं, इसमें 40% लड़कियां हैं। 40% लड़कियां का मतलब हो गया है 50 का आप 40% कुछ इस तरह से निकालोगे, ये कट जाएगा, पांचों के 20, यानी कि 20 कितने लड़के हैं और बाकी के बचे कितना, 30 लड़कियां हैं। ठीक है। कह रहा है एक परीक्षा में लड़कियों का जो औसत अंक है वो लड़कों की तुलना में 60% ज्यादा है। बात समझने की जरूरत है। यहाँ पे कह रहा है जो है, मान लेते हैं अगर हम लड़कों का जो है एवरेजन अंक वो ही एक्स मान लेते हैं, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, लड़कियों का ये हो जाएगा एक्स का 160%, क्योंकि 60% इससे ज्यादा है, तो ये आपका कैंसिल होगा। यहाँ पे 2 8 16 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि 8x/5 आ गया। बात समझ में आई। अब आगे जो है कह रहा है क्वेश्चन कि यदि कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत अंक जो है 51 है, तो लड़कों का औसत अंक बताओ। कुछ नहीं करना है, देखो ये हो गया ये लड़कों का एवरेजन अंक, ठीक है ना, और ये हो गया लड़कियों का। अगर हम इसको जोड़ के बटे 2 कर दें, ठीक है ना, तो आपका एवरेज आ जाएगा पूरे क्लास का, जो कि है आपका 51। तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5x हो जाएगा, 8 5 13x हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बराबर 51 हो गया। 13 से इधर भाग जाए काटेगा, 13 13 चौके नहीं कट जाए, फिंगर नहीं कट सकता है, ठीक है ना, कटेगा नहीं, तो आपका जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी 51 × 10, यानी कि 510/13, ठीक है ना, ये आ गया एक्स। अब देखो कह रहा है कि क्या कह रहा है, लड़कों का एवरेज एक्स मांग रहा था, वो निकल के आ गया। 13 से इसको भाग देते हैं, ऑप्शन की मदद से तेजी से इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो 13 चौके 52 हो जा रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी कि 13 3 39 हो जाएगा, ठीक है ना। 39 हो गया तो आपका जो है कितना हो जाएगा, इधर 39 हो चुका है, 51 है, यानी कि 12 आ जाएगा 120, ठीक है ना। तो 120 ही आएगा ना, देख लेते हैं, 13 3 39, ठीक 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 ठीक। उसके बाद 13 से 91, यहाँ पे देखो आपका ये आंसर आएगा काटने पीटने के बाद में 37.5, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाता है। आराम से इसको लगा लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से अगर परसेंटेज में भी क्वेश्चन आता है तो कोई टेंशन नहीं लेने का, आराम से इसको लगाने का। देखो यहाँ पे ये ना करके ये आएगा 13 9, हाँ अब सही है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलिए अब इसके बाद के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लगा चुके होंगे, सारे क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के हैं, और अगर आप इसको करके जाते हैं और आपकी कॉपी में नोट्स होते हैं और उसको रिवाइज करते रहते हैं तो आप समझ लो सिलेक्शन के काफ़ी करीब चले जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत, ठीक है ना, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत प्रथम 10 सम संख्याओं के औसत से का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है भैया, ठीक है। इसको देखते हैं हम आराम से, पहले इसको आप ट्राई कीजिए फिर मैं देखता हूँ। तो चलिए अब इसको देखते हैं। देखो कह क्या आ रहा है, 8 अभाज्य संख्याएं आपको लेनी है। तो पहली अभाज्य संख्या जो है आपकी 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है ना, इसके बाद 5 हो गया, फिर उसके बाद में 7 हो गया, फिर इसके बाद में आपका 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 17 हो गया, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 19 हो गया। ये आपकी जो है 8 अभाज्य संख्या निकल के चली आई। इसका आपको एवरेजन लेना है, यानी कि बटे में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नीचे बटे करते हैं, आपका जो है टोटल जो है क्या बोलते हैं 10 सम संख्याओं का आपको एवरेज बताना है। तो 10 सम संख्याओं का एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो कुछ नहीं करते हैं, मैंने बताया था कि 10 में जो है आप क्या करेंगे, 10 एवरेजन है ना, तो देखो मैंने बताया था कि अगर आपको एवरेज निकालना होता है सम संख्याओं का तो क्या करते हैं, n+1 कर देते हैं केवल। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 11। बात समझ में आई। आगे देखते हैं आगे क्या होगा, इसको ऐड कर लेते हैं। तो देखो क्या करते हैं,
अगर 19 में आप जो है 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 7 जोड़ोगे 36 हो जाएगा। 36 3 39 हो जाएगा। 39 में 10 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 में 1 50 हो जाएगा। 10 जोड़ोगे 60 हो जाएगा। 60 में 7 जोड़ोगे 67 हो जाएगा। 67 में 5 जोड़ोगे आपका 72 हो जाएगा। 72 में 5 जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा, आपका 77 हो जाएगा। यानी 77/8/11 ये निकल के आ चुका है। इससे आप इसको काटेंगे क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई करता है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, ठीक है ना। तो ये 11 7 77 हो गया। यानी आपका जो रेशियो आया बन करके उनका वो 7:8 हो गया। यानी कि जो अभाज्य संख्या है 8 उनका और 10 सम संख्याओं का जो रेशियो आता है वो 7:8 आता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका नोट डाउन हो चुका होगा। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि 28 संख्याओं का एवरेजन जो है 77 है, ठीक है ना। आपकी 28 संख्याएं हैं जिनका एवरेजन बोल रहा है 77 है। इसके बाद कह रहा है कि पहली 14 संख्याओं का एवरेज 74 है। स्टार्टिंग की 14 संख्याओं का एवरेजन कितना है, 74 है। इसके बाद कह रहा है अंतिम की 15 संख्याओं का एवरेजन 82 है, ठीक है, 84 है। लास्ट की 15 संख्याओं का एवरेजन 84 है। और कह रहा है कि अगर 14 नंबर वाली संख्या हटा दी जाए तो नया औसत क्या बनेगा, उसी को आपको फाइंड करना है। तो इसे आप देखिए, ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। 15 सेकंड का मौका है। चलिए इसको देखते हैं क्या है इसमें, किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो 28 संख्याएं हैं, इनका अगर हम सम निकाल लें और ये देखो 29 संख्याएं बन रही हैं, इसमें से घटा देंगे तो 14 नंबर संख्या कौन सी है वो पता चल जाएगा। और टोटल में से अगर हम 14 नंबर संख्या को घटा देंगे तो आपका जो भी संख्या होगा उसका एवरेज निकाल लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो देखो कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 जो का 56 हो जाएगा और 14 पंचे 70, 14 से 84, 14 सत्ते 98, ठीक है। 98 में आप जो है 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। इसमें ऐड करोगे 15 जो कि 60 हो गया, 15 8 120, और 120 में जो है 6 जोड़ोगे 180 हो जाएगा। 120 में 126 होगा, सॉरी, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसमें से डिवाइड करने का इसके मल्टीप्लाई को। अब देखो बड़ी संख्या को जब मल्टीप्लाई होता है तो इसको मैंने बताया है ट्रिक से। आप बीटी सेंटर पे जाएंगे, वहां पे आपको आसानी से ये सारी ट्रिकें मिल जाएंगी। बहुत कैलकुलेशन की ट्रिक है, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लास्ट वाली को इससे गुणा कर दें। 8 सत्ते 56 हो गया, फिर 5 का 5 दूध का दूध से 8 सत्ते 56 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया। अगर 56 में 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 5 75 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो गया। 14 में 7 जोड़ोगे 21 हो गया, ठीक है ना। 21 56 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इधर हो जाएगा 6 3 9 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, -2 1 5 6 हो गया। घटा दो भैया, 6 में से 6 गया 0, इधर 4 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 140 हो गया है। अब इसमें से आपको इसको, ये आपकी 14वीं नंबर है, ये 14 नंबर है आपका, इसको आपको माइनस करना है। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा क्या, 256 में से 140 घटाओगे कि आ जाएगा कितना, आ जाएगा आपका 2016 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप एवरेज निकालना है। अब कितनी संख्याएं बची हुई हैं, 28 संख्याएं थी, एक संख्या निकल गई है, 27 संख्या बची हुई है। तो 9 से अगर हम भाग दें, 9 से इसको भाग देंगे, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इधर 9 दूनी 18 हुआ, 21 हुआ, 9 दूनी 18 हुआ, 9 चौक 36 हो गया। 3 से इसको भाग दें, 3 सत्ते 21 हो गया और 3 सत्ते 21 हुआ, 14 हुआ, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा। ये आपका 74.66, ये आपका आंसर बन चुका है, ठीक है ना।
तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 74.7 लिखा गया है, तो वही आपका आंसर हो गया। ये 6 मतलब नियर अबाउट उतना हो गया। ठीक है ना, तो इसे नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपको कैसा लग रहा है पढ़ाना मेरा, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसके भी आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 11 संख्याओं का एवरेज जो है 56 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहा है कि पहले 3 संख्याओं का एवरेज 52 है। ठीक है, शुरुआत के 3 संख्याओं का एवरेजन जो है 52 दे रखा है। इसके बाद कह रहा है कि और अगली 5 संख्याओं का एवरेजन 60 है। इसके बाद की जो 5 संख्या है इनका एवरेजन कितना है, 60 है। ठीक है, और कह रहा है आगे को थोड़ा सा झोल झाल है, 9वीं और 10वीं संख्या क्रमशः 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है। ठीक है ना, अगर हम अपनी 11वीं संख्या को 11 नंबर को अगर हम यक्स मान लेते हैं तो आपका 9वां नंबर आ जाएगा, जो 9 नंबर होगा वो आ जाएगा, इसमें 3 ज्यादा है और 10वीं नंबर में 1 ज्यादा है। ठीक है, सारे नंबर आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 9वीं और 11वीं संख्या का एवरेजन ज्ञात करना है। तो इसको आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको बताता हूँ, या पढ़ लीजिए एक बार। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कुछ नहीं करना है, आराम से देखो ये संख्या का एवरेजन दिया गया है, यानी कि टोटल 11 संख्या का हमको सम मिल जाएगा। 3 संख्या का दिया गया, 5 संख्या का दिया गया, यानी कि 8 संख्या का जो टोटल सम होगा उसको हम फाइंड कर सकते हैं, और इसको अगर ऐड कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 11 संख्या का एवरेजन कितना है, 11 छक्के 66 हो गया, और 11 पचे 55 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब इनका एवरेजन निकालते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो गया, और 5 छक 30 यानी 300 हो गया, और इसमें आपको ये तीनों संख्याएं ऐड कर देनी है। तो इसको हम ऐड कर देते हैं। अब देखो 616 था, इसको ऐड करते हैं, तो ये 456 हो जाएगा, इधर जाएगा घट जाएगा 456, इधर आपका कितना हो जाएगा, 3x हो गया, और ये 3x 4 हो गया। अब इसको इसमें से घटाते हैं, 6 में से 6 जाएगा 0 आएगा, 11 में से 5 घटाओगे 6 आएगा, और इधर आपका 5 है, 4 जाएगा तो 1 आएगा, और ये इधर देखो जुड़ रहा है, इधर जाएगा घट जाएगा। तो 3x की वैल्यू आपकी जो है 160 में से 4 घटाएंगे तो आपका 156 आ जाएगा। तो x बराबर आपका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 पचे 15, 3 दूनी 6, यानी कि 52 निकल के आपका x आ गया है। अब आपका पूछा क्या है, सवाल हमारा कह रहा है कि 9th नंबर और 11 नंबर का जो है एवरेजन ज्ञात करना है। तो 9 नंबर कितना है आपका, ये 52 है, तो ये हो जाएगा 55 हो जाएगा, 3 ज्यादा है, और 11 नंबर आपका 52 ही है। तो इन दोनों का एवरेजन कैसे निकलेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, इसके बाद डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 5 2 7 हो गया, और ये 10 हो गया, बटे 2 करोगे, 2 पंचे 10 हो गया, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 हो गया, ये 53.5 ये आपका आंसर हो गया। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
तो चलिए इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों का अनुपात जो है वो 4:7 है। यानी कि रूरल और आपके जो है अर्बन क्षेत्र के लोग जो है बच्चे जो है पढ़ते हैं किसी स्कूल में, उसके कक्षा में जो है इनका एवरेजन जो है 4:7 है। रूरल और अर्बन का कितना है? 4:7 है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों के औसत प्रतिशत अंक जो है वो क्रमशः 65 और 63 है। यानी कि एवरेजन अंक का जो है 65 और 63 है। इसके बाद कह रहा है कि कक्षा के कुल औसत प्रतिशत जो है अंक क्या होंगे, इसी को आपको फाइंड करना है। तो एक बार इसको आप पढ़ लीजिए ध्यान से, फिर मैं उसके बाद बता रहा हूँ। तो फिर चलिए देखते हैं इसको। बहुत ही सुंदर सा सवाल है। देखो कुछ नहीं करना है, हमने मान लिया कि पूरे क्लास में 11 ही लड़के थे, ठीक है ना। 4 जो थे वो ग्रामीण क्षेत्र से, 7 जो थे वो कितने कहाँ से? अर्बन क्षेत्र से आते थे। ठीक है भैया। आगे कह रहा है कि आपका जो है रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं उनका एवरेजन जो है 65 है। 65 नहीं है, हाँ 65 है, और इनका 63 है। ठीक है ना, ये मार्कर भी धुंधला चल रहा। ठीक है, इतना है। अब आपको जो है टोटल जनसंख्या का आपको जो है एवरेजन अंक ज्ञात करना है। देखो कुछ नहीं करना है, इसका अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जितने नंबर होंगे रूरल वालों का आ जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है टोटल जो है अर्बन लोगों का आ जाएगा। यानी कि अगर करें एवरेज इक्वल तो ये हो जाएगा 4×5 20, 4×6 24, 24 में 2 जोड़ोगे 26 हो जाएगा, 7×3 21, 7×6 42, 42 में 2 जोड़ोगे 44 हो जाएगा, डिवाइड बाई 11। क्योंकि कितने बच्चे हैं टोटल? 11 बच्चे हैं। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 6 2 4 2 6 1 7 आ जाएगा। बट 11 करेंगे तो 11 6 66 हो जाएगा, 4 बचेगा यानी 4 41 हो जाएगा, 11 यहाँ 33 हो गया। ठीक है ना, 8 बचा तो 11 7 77 हो गया। 63.7 जो है आपका आंसर आ रहा है, इसे आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका सी नंबर जो है 63.73 आंसर दिया गया है, तो ये आपका आ जाता है। इतने परसेंटाइल बन रहा है पूरे क्लास का। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। चलिए देखते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स के 5 बार और 9 के 7 बार होने का औसत जो है 37 है। ठीक है ना, इसके बाद कह रहा है साथ ही यक्स के 7 बार होने और 9 वाई के 5 बार होने का एवरेजन जो है 35 है। आपको वाई का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सुंदर सा सवाल है। देखो इसको कैसे लगाते हैं, पहले इसको आप ट्राई कीजिए या देखिए, पढ़ लिए, फिर इसके बाद मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। बहुत ही सुंदर सा सवाल है, और कठिन भी है और सरल भी है। देखो कह रहा है कि यक्स जो है कितनी बार हो रहा है? 5 बार हो रहा है। इसका फार्मूला मैंने लिखाया था n1 x1 प्लस n2 x2 अपान n1 प्लस n2, ये इसका एवरेजन होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और लगाएंगे। देखो 5 बार हो रहा है तो 5 से x में गुणा करा देते हैं,
इसके बाद अगर y जो है 7 बार हो रहा है 7y करा देते हैं, और इनका जो सम का योग होगा इनके एवरेज में जो है हम कितने से गुणा करा देते हैं, 9 5 14 से, ठीक है ना। 37 में जो है आपका 14 से गुणा करा दीजिए, तो इसको जो गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका आराम से, तो 14 सत्ते 98 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 सत्ते 98 हो जाएगा, और 14 तिया 42, 42 में आप 9 जोड़ोगे तो 51 हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आ गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो। इसके बाद अगली कंडीशन कह रहा है कि जब x जो है 7 टाइम हो रहा है तो यहाँ पे 7x आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है y जो है आपका 5 बार हो रहा है, ठीक है, 5y हो जाएगा, और एवरेजन कितना आ रहा है, 35 आ जा रहा है, तो 14 से 35 में गुणा करा दो, 14 पंचे 70 हो जाएगा, 14 तिया 42 हो जाएगा, 42 में 7 जोड़ोगे 47 हो जाएगा। ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन हो गया है। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है आराम से, उसके बाद में आपको आंसर लगा देना है। देखो कुछ नहीं करना है, आपको y की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि x कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 5 है लेकिन यहाँ पे 7 है, अगर यहाँ पे हम टोटल इक्वेशन में 7 से गुणा करा दे और यहाँ पे 5 से गुणा करा दे तो ये 35 35 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन आपका आ जाएगा 7 पचे 35x 49y, और इधर हो जाएगा 7 8 56, और 7 1 के साथ 7 5 12 हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 में एक जोड़ोगे 36 आ जाएगा। और यहाँ पे गुणा कराते हैं, 7 पचे 35x हो जाएगा, पंचम 25y हो जाएगा, और इधर कराएंगे तो 0, और उसके बाद 5 7 35 हो जाएगा, 5 चौक 20 3 23 हो जाएगा, और इधर माइनस लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और इसमें से घटाओगे तो 49 में से 25 तो 24y आएगा, और इधर घटा दे अगर हमें तो इधर 6 आएगा, 12 में से 5 गया 7 आएगा, और 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, इधर 1 आएगा। ये y बराबर 1276 बटे आपका 24 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं किसने से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, हाँ आराम से कट जाएगा, 4 3 12 हो गया, ठीक है ना, 4 3 12 हो गया है, 4 1 के 4, 4 9 36 हो जाएगा, तो 4 6 24 हो गया, ठीक है ना। ये इसको काट दे, 6 पंचे 30 हो गया है, और 6 3 18 हो जाएगा, 6 के 6 यानी 53 कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये काट लेना, आपका आराम से आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से आइए क्वेश्चन लगेगा। तो ये आपका नोट डाउन हो चुका होगा। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद का हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। कह रहा है 23 संख्याओं का एवरेजन जो है आपका 51 है, ठीक है, यानी 23 संख्याओं का एवरेजन कितना है, 51 है, और पहली 12 संख्याओं का एवरेजन जो है 49 है, 12 का 49 है। इसके बाद कह रहा है अंतिम के 12 संख्याओं का एवरेजन 54 है, लास्ट की 12 कितना है, 54 है, और कह रहा है कि अगर 12वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का एवरेजन ज्ञात कीजिए। ध्यान में रखना कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक बता रखा है, उसी तरह से लगेगा, पहले आप इसको ट्राई कीजिए, लगाने का प्रयास कीजिए। तो फिर देखो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए तो देखो आराम से क्या करने का है, पहले ये दोनों जोड़ोगे 24 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का जो टोटल सम होगा उसको निकाल करके इसको टोटल सम को घटा देना है, आराम से आपकी 12वीं संख्या निकल आएगी। वो संख्या निकाल आने के बाद इसमें से घटाओगे, उसके बाद एवरेज निकालोगे, आराम से आपका आ जाएगा। देखो क्या करेंगे, इसका टोटल सम कितना होगा, तो 12 9 108 हो जाएगा, 12 चौक 48 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, और 12 चौक 48 हो रहा है, ठीक है, और 12 पंचे 60 हो गया, 60 में 8 जोड़ोगे 68 हो गया, ऐड करोगे तो 8 8 16 हो जाएगा, 8 8 16 1 17 हो जाएगा, 6 5 11 1 12 हो गया। इसका करा देते हैं, तो इसको देखो कैसे कराएंगे, 3 1 के 3 हो जाएगा, 5 3 15, 2 1 के 2, 15 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 17 आएगा, 5 दूनी 10 1 11 आएगा।
इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। 7 में से 7 जाएगा, 0 आएगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। यानी कि 103 जो है आपके 12th नंबर है। बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसको जो है इसमें से निकाल दो। तो 1173 में से आप जब 103 घटाएंगे और डिवाइड में कितना हो जाएगा? 23 संख्या था, अब तो 22 से बचेगा। तो ये हो जाएगा 0 आएगा, इधर 7 आएगा, इधर 0 आएगा, 1 आएगा, डिवाइड में 22 आएगा। ठीक है ना? अब इसको आपको जो है काट पीट लेना है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 11 आ जाएगा, इसको काटेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 3 6, 2 पंचे 10 हो गया। 11 से काट लो भाई, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। आप आराम से इसको काट लीजिएगा, आंसर आपके सामने है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर जो है निकाल करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो यहाँ पर हमारे जो है आज के क्वेश्चन, आज का सेशन समाप्त होता है। इसके बाद में अगले लेक्चर में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, जहाँ पर और भी अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। तो उसको जरूर हैंडल कीजिएगा, आप उसको जरूर क्लास कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से मैथ की तैयारी कराई जाती है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।